हेलो मम्मी। ओहो, मम्मी प्रणाम। मम्मी गोविंदा सर आए शूटिंग पे। सर जी आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत बड़ी फैन है आपकी। क्या बात करनी है? मम्मी करवा देते हैं क्या बात? नहीं नहीं अकेले नहीं है, वरुण भाई भी आए साथ में। मम्मी मम्मी गलत टाइम पे फोन काट देती, मरवाओगी मेरे को। भाई बैलेंस खत्म हो गया होगा। नहीं आपकी तो बहुत ज्यादा बड़ी फैन है, पता है। उन्होंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। फुकरे 2 तो 10 बार देखी, बट उसमें वो एक सीन है ना, वो जिसमें आपके कुशन पे सांप डंक मारता है। हाँ, तो आपका कुशन पे सांप डंक मारता है। तो भाई उसमें फिर दोस्त आके जहर निकालते। मम्मी कहते टेक्निकली सीन गलत था वो। क्यों क्यों क्यों? कहते सांप ने जहां पर डंक मारा है, जहर तो सांप का निकालना चाहिए था। वैसे गोविंदा सर आए हैं। सर मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूं आपका। एक ऑटोग्राफ चाहिए मम्मी के लिए, प्लीज सर। ऐसे फंसाया था मेरे को विपुल शाह ने कॉन्ट्रैक्ट में। कहता मैं सर जी आपका बहुत बड़ा फैन हूं, 6 साल का एग्रीमेंट करा लिया मेरे से। पता है किस दिन पकड़े गए? एक दिन सुहेल भाई सलमान भाई साथ में खड़े, आगे सुहेल भाई का ऑटोग्राफ मांग लिया। सलमान भाई कहते छोटे दाल में कुछ काला है, पेपर चेक कर। तब पकड़े गए जाके। अर्चना जी मैं आपको बता दूं, हम लोग एक ही शहर से हैं दोनों, एक ही कॉलेज से पास आउट हैं। सेम कॉलेज, सेम शहर, सेम पढ़ाई से कुछ नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए। नहीं तो 10 मिनट का स्टैंड अप करना सबके बस की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जीके के लिए पूछ रहा हूं आपसे। आपने दिलवाले की थी, उसमें वरुण धवन भी थे। तो कभी रोहित सर ने सेट पे ऐसे डांटा हो कि यार वरुण तू ठीक नहीं कर रहा? दोनों क्लियर करने जाते थे कि कौन से वरुण को बोल रहे हैं? नहीं, हम बांट लेते थे। नहीं एक्चुअली ना हमारे यहाँ ऐसी कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है गोविंदा सर, क्योंकि डायरेक्टर साहब जब अंदर से बोलते हैं ना, ओए निकम्मे, सब खड़े हो जाते हैं। खैर वरुण भाई, हम पंजाबी बड़े फनी होते हैं सर, हर बात में हमारे जोक निकल आता है। मैंने सुरेंद्र को एक दिन बोला, मैंने कहा भाई वो जो तुम्हारे पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी एक किडनी फेल हो गई है। कहता बड़ी बेवकूफ है, दूसरी से नकल कर लेती। भाई मैं बता रहा हूँ, आप सोचोगे इतनी बकवास की जा रहा है। एक्चुअली मैं ना सेल्समैन हूँ, तो हम लोगों को आदत होती है बोलने की। बोलते बोलते तो हम हैं ही झूठ बड़ा बोलते हैं, पता है। मैं बता रहा हूँ अर्चना जी, हमारा बस चले ना, हम तो भैंस के बछड़े के पास बैठ के बोल देते हैं, बेटा हमारी कंपनी का दूध भी तेरी माँ के दूध में मिलावट आ रही है। बस भाई मेरे को एक ही बस टेंशन है, आज मेरी सुहागरात है, टारगेट पूरा हो जाए बस सेल्समैन का। अजी सुनते हो? जी ले आई मैं केसर वाला दूध, दे दो ना सोहेल सर को। जानू सुहागरात मेरी है ना, उनको दूध क्यों? जानू तुम्हारा इतना लंबा स्टैंड अप सुन के थक तो वो गए होंगे ना, लाओ उसको दूध दो यार। एक बात बताओ, ये मांग में सिंदूर क्यों नहीं लगाया तुमने? अरे लगाना जरूरी होता है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं तुमको बता रहा हूँ यशस्वी, तुम भी मांग में सिंदूर लगा के आया करो। ये पारितोष की शक्ल पे मत जाना। ऐसे ड्राइवर जैसे दिखने वाले आदमी जो होते हैं ना, इनका हाथ स्टीयरिंग से घूम के कब टांग पे आ जाए पता नहीं चलता। हमें क्या लेना देना, हमारी सुहागरात है, हम अपना रोमांस चालू करते हैं। जानू सुनो ना, फालतू की बातें बंद करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी ने सिर्फ 11 बजे तक का टाइम दिया है। तो मैं पंडित की बीवी उधार लेके आऊंगी, मेरे को 11 बजे वापस करनी है। क्या कहा तुमने? अरे मैं बोल रही हूँ फालतू की बातें करना बंद करो। अगर अब हम लेट हो गए ना तो 4 साल बाद का ही मुहूर्त निकलेगा फिर। ये सुहागरात तो ऑप्टिमिस्टिक किया कि 4 साल बाद लॉन्च होगा कॉमेडी सर्कस। जानू तुम ये सारी बातें छोड़ो, भड़को मत, आ जाओ सेल्फी लेते हैं। Enjoying सुहागरात with husband and 29 others. हेलो शर्मा निवास। पापा को क्यों फोन लगा रहे हो? चुप कर। और सर जी बेटी को डोरेमोन दिखा के बड़ा किया आपने। वो सुहागरात के स्टेटस में 30 लोगों को टैग कर रही वो। यार गुस्सा कैसे ना करूं, लोग कमेंट में घर का एड्रेस पूछ रहे हैं, आप कहते गुस्सा ना करो। सुहेल भाई वेरी बैड यार, ऐसा कमेंट करते हैं। सुहेल भाई नीचे लिख रहे हैं कि 2 मिनट होल्ड करना, मैं ऑन द वे हूं। जानू हाँ। सुहागरात पति नहीं टैग करते, तुम्हें
पता है कुछ कि नहीं मेरे से पहले कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था? नहीं नहीं, देखो मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। अरे मैंने तो अपनी मम्मी पापा को कहा था कि अगर आप गधे पे भी हाथ रख दोगे ना तो भी मैं उससे शादी कर लूंगी। मुझे क्या पता था सचमुच में गधे पे ही हाथ रख देंगे। जानू हम क्या बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बेबी सुहागरात है ना हमारी, इधर आओ बैठो। सुहेल भाई एग्जाम से पहले रिजल्ट आ गया। तुम्हारे घर में दरवाजा नहीं है क्या? ये कहाँ से घुसा आया? बेबी ये दरवाजे में से घुसते हैं, इनके लिए पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ता है। और देखो वैसे भी हम सेल्समैन हैं, हमारे जो चीज काम ना है हम लोग बेच देते हैं गोविंदा सर। मतलब मैं बता रहा हूँ, कोई आदमी को 4 कंधों पे लेके जा रहा हो ना, हम बुड्ढे के मुंह से बत्ती सी निकाल लेते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि अभी किसी का काम आ जाए, उसने कौन सा वहां बैठे बैठे अखरोट तोड़ने। अर्चना जी फिटिंग सही है? बहुत सही है। झूठा है ये आदमी, झूठ बोला है इसने मुझे। इतनी मीठी मीठी बात कर कर मुझे फंसाया था, मुझसे मेरा नंबर तक लिया था, कहता जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। Oh my God, मैं लट गई, मैं अबे ओ टेलीफोन पे बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। एक मिनट, क्या पागल हो गई? कस्टमर है मेरा वो। अरे मैं वाटर फिल्टर बेचता हूँ, उसको फिल्टर बेचा था, इसलिए मैंने मीठी मीठी बातें करी, उसको अपना नंबर दिया कि खराब हो जाए सर्विस करवाने के लिए मेरे पास आ जाना। मुझे ठीक चाहिए मेरा वाटर फिल्टर, अभी के अभी। क्यों भाई? मुझे पानी पीना है। देखो तुम्हारी उम्र के बुड्ढे ना आधी रात को सुसु करने उठते हैं, पानी पीने नहीं उठते। ठीक है, जाओ, 2 दिन बाद है ना, जरूरी काम है यहाँ पे। 2 दिन तक चलेगा ये सब? चाचा क्या है ना, मोहब्बत वक्त मांगती है, क्योंकि अगर मोहब्बत को वक्त अच्छे से नहीं देते ना तो बच्चे बड़े नहीं होते, 60 की उम्र के भी 8 के रखते हैं। बेड़ी, तुमने मेरी बेइज्जती तो बहुत खूबसूरत की, लेकिन मुझे मेरा वाटर फिल्टर ठीक चाहिए, अभी के अभी। चाचा मैंने बोर्डिंग पास बनवा लिया, इमरजेंसी अनाउंसमेंट सुन ली, मेरे प्लेन को टेक ऑफ करने दो। अरे हो वाली क्या बात है यार? चल भाई, आप चाहते हो कि मेरे जैसा टैलेंट दुनिया में और आए, तो इसको मैनेज करो थोड़ी देर के लिए। अरुण भाई आपने फिल्म में वाटर फिल्टर बेचे ना, हाँ जी भाई। हेल्प कर दो यार थोड़ी, यार इतना नहीं कर सकते प्रमोशन के लिए यार। जानू तुम ना अपनी बकवास करते रहो, मैं सोने जा रही हूँ। हेलो जानू, सुहागरात है, मेरा स्टैंड अप नहीं है कि मैं अकेले मैनेज कर लूंगा। बैठो 5 मिनट यहाँ पे, मैं करता हूँ इस बुड्ढे को मैनेज। इधर आ बे, क्या बात है बे? अरे यार वाटर फिल्टर ठीक कर दो, हेमा जी की एड देखकर खरीदा था। तो धर्म जी के पास है, मेरे सन्नी बॉबी क्यों डिले कर रहा है? देखो अंकल, वाटर फिल्टर के एक्सचेंज में ना हमारे पास एक नई स्कीम आई है। फिल्टर पुराना जो खराब हो गया उसके बदले में हम लोग टीवी दे रहे हैं। ठीक है, ये स्मार्ट टीवी, ये नया टीवी ले जाओ तुम। इधर आओ। क्या करूंगा मैं टीवी का? कॉमेडी सर्कस देखना, बलराज का स्टैंड अप आता है उसमें, वो देखना। टीवी बेच रहा है, लालच तो ढंग का बेच। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा वाटर फिल्टर ठीक चाहिए, अभी के अभी। अबे क्या बे, जब से तू आया अभी के अभी बच्चों के जयकांत सीख रहे, तेरी सिंगम चल रही है यहाँ पे। वेल भाई इसकी हाइट देखो जरा ध्यान से। अर्चना जी मेरी हाइट बोतल से भी छोटी है, मुझे बिल्ली उठा के ले जाती है, मैं जूतों के अंदर सोता हूँ, मेरे से बड़े पेड़ मथुरा में मिलते हैं। तेरे सारे हाइट वाले पंच खत्म हो गए ना? नहीं अबे बंद कर दे। नहीं बेटा अभी बाकी हैं। ये भगवान। वेल भाई इसको गोद में यहाँ उठा के फोटो खिंचवानो, लगता नहीं फोटो खिंचवाई, लगता है अल्ट्रासाउंड कराया। मैं भी मैं भी तेरे से बड़े ना पत्थर फेंकते भारत बंद में लोग। तू चुप रहा सफेद लाश। अबे यार इसको कोई भेजो ना यार। नहीं please जानू। मैं मैनेज करता हूँ। आप ना वाटर फिल्टर की जगह मेरे से ना डायपर ले लो। अरे मेरा बच्चा ही नहीं है। क्यों तेरे सुहागरात में भी किसी बुड्ढे का वाटर फिल्टर खराब हो गया था? मेरी शादी ही नहीं हुई। अच्छा तो ये सब तेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ तभी मैं समझू तेरे को हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ में आ रही। अबे प्रॉब्लम तेरे को मेरी नहीं समझ आ रही। कितने बड़े बड़े वादे किए थे वाटर फिल्टर बेचने से पहले। आप बताओ सोहेल भाई, जब शो साइन करना था कितने बड़े बड़े वादे किए आपसे ऑप्टी वालों ने। इनको बोलते हैं आपको सिंगल डोर वैनिटी मिलेगी। जैसे ही शो साइन कर लिया कैब बुक कर दी, कहते ड्राइवर सो रहा है पिछली सीट पे कपड़े बदल लो। यार
तेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, तेरे को इतनी कौन सी इमरजेंसी है? तेरे से 10 मिनट वेट नहीं होती? सब्र कर ले थोड़ा। नहीं सबर नहीं होता मुझसे, नहीं। वो तो तेरे को देख के लग रहा है कि तेरे में सब्र नहीं है। आपको पता है इसके मम्मी पापा की अभी सगाई हुई थी, ये पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ ना वरुण भाई, इतना छोटा था ना, 10 साल बाद 9 महीने का हुआ है। 10 साल बाद 9 महीने। so sweet. ओह माय गॉड, समय समाप्त की घोषणा। 11 बज गए, हाँ जी मुहूर्त निकल गया। जी। बेबी यस जानू यस। ये अलादीन की फोटोकॉपी कहाँ से आ गई? अलादीन की फोटोकॉपी। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा शादी से पहले भी एक बेटा है। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ देख, ये बॉयफ्रेंड है? हाँ जी इसके साथ जाएगी तू? जी। ये जो तू एक खंबे को छोड़ के क्वार्टर के साथ जा रही है ना, तेरा नशा 15 मिनट में ना उतर गया ना, मेरे को बोलना। अबे खंबे, सोना अगर 100 ग्राम भी हो ना, 100 किलो गोबर से ज्यादा ही महंगा होता है, समझा? चल बेबी चल, बाय। यूपी वाला ठुमका लगाओ के रोज से नाच के दिखाओ। कैसा लगा मेरा डांस? किया ही नहीं। एक्चुअली क्या है ना, इस एंट्री के लिए मैंने 1 हफ्ते तक डांस की प्रैक्टिस की थी। फिर डायरेक्टर ने कहा कि तू जो चल के आ रहा है वो ज्यादा रिदम में है। और अगर ठुमके की बात है तो चाहे यूपी का ठुमका हो, बिहार का हो या बंगलुरु का हो, गोविंदा जी से बढ़िया कोई नहीं मार सकता है। अरे वरुण शर्मा आए हैं, आपको देख के छोटे बच्चों की याद आती है, मैं खुद ही बच्चा हूँ भाई। है ना? लेकिन मुझे इसलिए नहीं आती है कि आप बच्चे जैसे क्यूट हैं। जब छोटे बच्चे लाल वाला जूता पहनते हैं ना तो चूचा 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 की आवाज आती रहती है। अरे लाल जूता। वैसे गोविंदा जी, आपके चक्कर में हम मार बहुत खाए हैं। एक बार हम छत पे सोए हुए थे, थोड़ी दूर पे हमारी साली सोई हुई थी, ठंड का मौसम था। पूरा जोक सुनाऊं कि यही मजा आ गया? ठंड का मौसम था सोहेल भाई, छत पे सोए हुए थे, थोड़ी दूर पे साली थी। मैंने कहा सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगे। और उसके घर वाले भी आपके फैन निकले। फिर अंगना में बाबा, दुआरे पे माँ, जो मुझे मारा है जो मारा है। उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया और उधर मैं एक ही गाना गा रहा था, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। अरे ये गोविंदा जी का गाना नहीं है। एक आदमी हॉस्पिटल में मर रहा है, इसको अपना विकिपीडिया ठीक करने की पड़ी हुई है। पागल कहीं, निकल यहाँ से, निकुल यहाँ से। अच्छा गोविंदा जी, माई सेल्फ बबलू बनारसी, मैं हरकत से छिछोरा हूँ और मिजाज से शायर। तो इस बात पे मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। तो अर्ज किया है, ख्वाहिशें सारी मिट चुकी हैं, वाह 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 वाह। ख्वाहिशें सारी मिट चुकी हैं, अरमान बाकी है, ऊपर ऊपर है छिछोरापन, अंदर गुलजार बाकी है। और इश्क में बिक चुका है घर और जमीनें सारी, बाप का पूरा कर्जा और आधी दुकान बाकी है। पर गोविंदा जी, ये देखिए दुकान का बंटवारा हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है। आप फ्राइडे में थिएटर आर्टिस्ट बने हैं ना, मेरा थिएटर की वजह से ब्रेकअप हुआ। एक दिन मैं एक लड़की के साथ थिएटर में था, मेरी वाइफ ने देख लिया। इतना जोर से लात मार के गई, अब तक मेरा बैक स्टेज सूजा हुआ है। अरे वो पागल की बच्ची, चूड़ी गोल ही होती है, कभी चौकोर चूड़ी सुना है? मैं चाहे गोल बेचूं, चौकोर बेचूं या फिर बलराज की शक्ल जैसा बेचूं, तुम्हें क्या? बलराज की शक्ल जैसा मतलब? बिना शेप के। सुनो, हमारा तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, बीच में बलराज को क्यों ला रही हो? अरे जब से तुमसे ब्रेकअप हुआ है ना, मुझे मर्दों से नफरत हो गई है। तो मर्दों से नफरत हुई है, उसको बीच में क्यों ला रही हो? सुनो, ज्यादा मत छींका करो, नहीं तो जैसे ये बिंदी यहाँ से आई है, ये वाली भी आ जाएगी। एक चमाट मारूंगी ना। चमाट मत मारना मुझे, वरना अगर तू मुझे यहाँ मारोगी तो यहाँ लगेगी। कितनी बुरी तुम मिमिक्री कर रहे हो ना, गोविंदा जी यहाँ आके तुम्हें मारेंगे। फिर तुम और तुम्हारा खानदान बाबूजी बाबूजी करते रह जाना। मेरे खानदान के बारे में फालतू बात मत करना। तुम्हें पता है
माँ बाप की इकलौती संतान हूँ मैं। पहली पिक्चर जब असली निकली है तो प्रोडक्शन तो बंद ही करना पड़ा होगा ना। एक मिनट, मेरे खानदान के बारे में बता रही है। इतना टुच्चा खानदान है इसका। गोविंदा जी, हम लोग बारात में गए थे, इसके बाप ने स्टार्टर की जगह पे च्युइंगम खिला दिया था। हमने कहा और खाना, तो बोला खाने की क्या जरूरत है, मुंह तो सबका चल ही रहा है। शरबत बनाया था वो। उसको शरबत कहते हैं? हाँ। बड़े से कुएं में 2 बोरा शक्कर डाल दिया था, बोला कूदो और पियो। आधे बाराती डूब के मरे हैं और आधे डायबिटीज से मरे हैं। तुम ना धोखे के ही लायक हो। क्या धोखा किया मैंने? धोखा तो तुमने किया। दुकान का ऐसा बंटवारा किया है, सामान इधर आ गया है, गल्ला उधर चला गया है। एक तरफ गल्ला और दूसरी तरफ नल्ला। चल बे चल। इतनी बेताबी है, चलो। मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं हूँ, मेरा रिश्ता किसी और के साथ होने वाला है। अरे यार, क्या पागल लोग हैं। HD वीडियो देखा नहीं, फालतू का ऑडियो डाल दिया। हेलो, किससे शादी तय हुई है तुम्हारी? पुलिस वाले से। ओहो, 3 स्टार। 4 स्टार। नहीं, मैं एक बार 3 स्टार होटल में था, पुलिस ने रेड मारा था, बहुत मारा। इसी बात पे पुलिस वाले की 2 लाइनें याद आ रही हैं। कौन सी? ये दोनों। अरे अंग्रेजों, भारत छोड़ो हमको पकड़ो। एक्सक्यूज मी। मतलब देवी जी, आप बताइए आपको किस प्रकार की आवश्यकता है वस्तुओं की? बताइए, हमारे पास हर प्रकार की चीजें हैं। अंग्रेज है। तो अंग्रेजी तो क्या करूं? अंग्रेजी में बात कर। अंग्रेजी आती है। बताइए अपना, व्हाट डू यू वांट? एक्चुअली ना मुझे थोड़ी खुजली है। तुझे खुजली तो है, इसीलिए इस शो में है। Shut up! कोई प्रोडक्ट है तो बताओ। ये लीजिए। इससे मेरी खुजली चली जाएगी? नहीं, इससे नाखून बड़े हो जाएंगे, आराम से खुजलाते रहना। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं ना थोड़ी सी आलसी भी हूँ। मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ। ये सब करने आई नहीं है, जो सर्कस वाले कराना चाहते हैं वो इसे हो नहीं रहा है। क्या करने आई हैं बताइए? मुझे कुछ सामान चाहिए। कैसा सामान? शादी वादी के लिए। शादी का सामान चाहिए? अरे अपना हटो, कहाँ, यही तो था। ये लीजिए, 75 किलो का दूल्हा। No. दूल्हा मुझे नहीं चाहिए, दूल्हा मेरे पास है। कौन है? बलराज। फिर मैडम ये लीजिए। ये क्या है? ये जहर है मैडम। जहर क्यों? जैसे आदमी से शादी कर रही हैं, जहर की जरूरत पड़ेगी। Shut up! He's a very good comedian, right? हाँ, सुहागरात पे भी हंसाएगा ही। तो फिर सिद्धार्थ? नहीं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्या है ना, आप भी साड़ी में रहेंगी, वो भी साड़ी में रहेगा। पूरी रात पता नहीं चलेगा कौन किसका घूंघट उठाए। तुम छोड़ो, दूल्हा मैं ढूंढ लूंगी। बस तुम मुझे ये बताओ कि शादी होती कैसे है? शादी का आपको पूरा प्रोसेस जानना है? हाँ। मान लीजिए मैं दूल्हा। ठीक है। हाँ, ओके। तुम दूल्हे? जल रही हो? हाँ। तो यहाँ बैठ के हवन कुंड बन जाओ। बैठो। ये देखिए, जैसे मैं दूल्हा, मैंने आपको देखा, मैंने आपकी मांग भर दी। उसके बाद मैंने आपको बरमाला डाल दिया। ये चल रही है, हमने 7 फेरे ले लिए। हमारी शादी हो गई। और नहीं तो क्या, इन्होंने 100 साल तक हम पे राज किया है, बदला लेने का टाइम आ गया है।